ये हमारे सौभाग्य है कि इस हमारे माननीय मुख्यमंत्री के चीफ मिनिस्टर के काल में हमें निसी लोगों के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट मिला, बाकी केसंग, कामले और आज की पंजाब। इसे देखा जाए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे निसी भाइयों के लिए कितना प्यार और प्रेम है। इसलिए मैं हमारे कई पंजाब लोगों से आप सब एक जोरदार ताली मार के उनके स्वागत कीजिए। और मैं इस कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट के लोगों के द्वारा और खास तौर पर हमारे तमाम विधायक और तमाम मंत्रिमंडलगण जो हमें डिस्ट्रिक्ट बनाने में कैबिनेट में समर्थन किया, साथ ही साथ हमारे असेंबली में भी पास करने के लिए मदद किया, उन सभी लोगों के लिए भी एक जोरदार तालियां। और जब मैं इस सेक्शन एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जब विधायक के लिए रूप में 2019 में आया, तब यहाँ के लोगों ने मुझे एक ही चीज आह्वान किया, जितना भी सीनियर सिटीजन है, जितना भी ऑफिशियल्स है, जितना भी लोग हैं, मुझे कहा कि हमारे सेक्शन एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के पास्ट ग्लोरी को वापस लाना है। जो हमारे सेक्शन एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी यही से हमारे योगम शुरुआत हुआ, यही से हमारे एजुकेशन हब शुरू हुआ, यही से हमारे पिक्चर्स बनाना, हिंदी मूवी बनाना और कल्चर रिवोल्यूशंस, हर चीज इस सेक्शन एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू हुआ। लेकिन बीच में कुछ समय के लिए सेक्शन एक्चुअली भटक गया, और वो जो भटक गया उसको सुधार लाने के लिए आप सब ने मुझे आह्वान किया, आइए इलेक्शन लड़िए और विधायक बन के जो हमारे पास ग्लोरी है उसको वापस लाना बोल के मुझे आप सब ने कहा। और मैं आपसे जो भी कहा, मैं यकीन के साथ आज कह सकता हूं कि 5 साल में आपके पास ग्लोरी वापस आया है। एक समय ऐसे था यहाँ में कोई शांति नहीं था, यहाँ में जमीन की घोटाला, जमीन की झगड़ा, करप्शन बहुत हाई पिच में था, यहाँ में आपस में लड़ते थे। आज इन 5 सालों में कहीं में भी हमारे याजाली पुलिस स्टेशन, हमारे एक्चुअली पुलिस स्टेशन में कोई भी केस नहीं आया। इसलिए ये 5 साल शांतिपूर्वक गया। इसे देखा जाता है कि हमारे जो वादा है, जो आप सबने मुझे अपेक्षा किया, उसको मैंने पूरा किया, मैं समझता हूँ। साथ ही साथ इस सेक्शन एक्चुअली को आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पर कम्युनिकेशन की बहुत दरकार था। रोड कम्युनिकेशन हमारी बहुत खराब था। हमने जब 2019 में असेंबली से आने से पहले मैंने आपसे से वादा किया, अगर मैं चुन जाता हूं तो कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन को सर्वप्रथम मैं काम करना कहा। और आज आपके बीच आप देख सकते हैं कि पोतिन से पामलोग और हमारे जोरम से हमारी यापक की रोड कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमारे पास 6 घंटा लगता था, आज हमें सिर्फ 40 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। ये आप सबके आशीर्वाद है, आप सब के सहयोग से ये सब होना है। और हमने जहाँ गांव में रोड नहीं पहुंचा, उस गांव में भी हमने पहुंचने के लिए कोशिश किया। हमारे पितापुर से घुमलो तक, हमारी याजाली से ताड़ तक और बहुत सा रोड PMGS रोड में हमने लेके आया। और इस क्षेत्र में हमने देखा कि इस 5 सालों में मुझे मालूम है पहले लोग कितना कम राशि लेके आया कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन
मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री की कृपा से इस विधान क्षेत्र में जो 5 साल में हमने करीब 1000 करोड़ धनराशि लाया और इसमें हमने आप सबको दिया। और जितना भी काम है, मैंने जब इलेक्शन विक्ट्री के बाद मैंने विक्ट्री सेलिब्रेशन किया, उस समय में मैंने कहा और मैंने शपथ लिया कि मैं विधायक जब यहाँ हूँ, मैं आपके विधान क्षेत्र में 1 कौड़ी पैसा के भी हम काम नहीं करेंगे, ना मेरा परिवार करेंगे, ना मेरा बच्चे करेंगे, ना मेरा कोई भी परिवार काम करेंगे। आज तक के 5 सालों में मैंने 1 कौड़ी पैसा के भी कोई काम नहीं किया। जितना भी काम है आप लोगों तक दिया है। और यही नहीं, जब भी डिवीजन में कहा जाता है तो लाइबिलिटीज की चर्चा करते हैं। हमारे डिवीजन में, पावर डिवीजन में, पीएचई में, पीडब्ल्यूडी में इतना लाइबिलिटीज है कि हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने इस 5 साल में जो धनराशि लेके आया, आप लोगों को काम किया और आप लोगों को पेमेंट मिला। और इस 5 साल में कहीं भी डिवीजन में 1 नया पैसा कभी लाइबिलिटीज नहीं है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं इसलिए अपने ऑफिसर को, जो हमारे यहाँ जो ऑफिसर आया हुआ है, अब सबको मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि जो सरकार ने धनराशि दिया, उस धनराशि को सही सलामत और लोगों तक पहुँचाया और काम सही सलामत किया। इसलिए मैं जितना भी हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी हो, पावर हो, पीएचई हो, आरडब्ल्यूडी हो, जितना भी वर्क्स डिपार्टमेंट है, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी ऐसे रूप में होना है कि कोई अफसर काम न करे और विधायक काम न करे, काम लोगों को करने दिया जाए और सही सलामत जो हकदार है उसको मिलना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे आज हम माननीय उप मुख्यमंत्री से, माननीय किरण रिजिजू जी से, माननीय हमारे पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर से हम उनके भाषण सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन सुनेंगे। और यही नहीं, हमने इस 5 साल में 2 सर्कल हेडक्वार्टर खोला। परमपतो सर्कल हेडक्वार्टर जो सदियों से 30 सालों से उसको डिमांड था कि हमें परमपतो सर्कल चाहिए, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में, पहले साल में कैबिनेट ने अप्रूव करके उसको परमपतो सर्कल बना दिया। और साथ ही साथ हमारे दूसरा सर्कल, गोरा सर्कल जो राइट करके उसको भी गोरा सर्कल बना दिया। और हमारे याचुली में बी क्लास पुलिस स्टेशन, याजाली में पावर इलेक्ट्रिकल डिवीजन, याचुली में पीएचई वाटर सप्लाई डिवीजन, याचुली में अर्बन डेवलपमेंट सब डिवीजन और दीद में पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन, याजाली में पीएचई एंड वाटर सप्लाई सब डिवीजन और साथ ही साथ याचुली में सब ट्रेजरी का सेक्शन हुआ है। यही नहीं, हमारे हाइड्रो पावर जो माई एंड तबो हमारे सबसे पुराना हाइड्रो पावर था, वो दीपांग पर्व था, उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमें 3 करोड़ धनराशि दिया। और आज वो माई फेज 1 फेज 2 और तबो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो फिर से दोबारा चालू हो गया और आज पावर जनरेट करता है। यही जो सदियों से, वर्षों से जो हाइड्रो पावर माई और ताबो बंद पड़ा हुआ था, आज उससे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, साथ ही साथ सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है। और इसके लिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने हाइड्रो पावर एएनएम साहब ने याजाली हाइड्रो पावर सिविल साहब ने याचुली हमें बना दिया है। साथ ही साथ याचुली में ऐसे आरडब्ल्यूडी पोस्ट सैंक्शन हो गए हैं और हमारे जो
PW सर्कल ईटानगर में बहुत सालों से था, उसको एक्चुअली में सर्कल ऑफिस लेके आया और आज वो चल रहा है। साथ ही साथ हाल ही में हमारे यहाँ WRD मिनिस्टर जो मामा नाथन चौथे भाई है, मामा नाथन जी बैठे हैं, उन्होंने भी हमारे WR डिवीजन एक्चुअली के लिए सेक्शन कर दिया है और नोटिफाई हो गया और ऑप्शन में पोस्टिंग कर दिया है। एक ऊपर में इन विदेश इस्टेब्लिशमेंट में ऊपर में आज कई पंजर लोग, सर ऑनरेबल CM सर, ऑनरेबल डिप्टी CM सर, हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें कई पंजर डिस्ट्रिक्ट दे दिया। इससे और हमें क्या चाहिए? हमें सदियों से जो डिस्ट्रिक्ट के अपेक्षा था, लोगों की डिमांड था, उस डिमांड को आप दोनों ने हमें फुलफिल कर दिया। इसलिए हम तहे दिल से, हमारे कई पंजर लोग तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करता हूँ, आभारी रहूंगा और आने वाले समय में भी हमारे कई पंजर लोग आप दोनों को कभी नहीं बोलेगा। आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, आपके साथ हम सब हैं। जोरदार बोले, आपके साथ हम सब हैं, हम सब, जोर से हम सब, हम सब। इसलिए सर कई पंजर लोग आपके साथ हैं और सर मैं इस सेक्शन याचिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कई पंजर डिस्ट्रिक्ट बन गया है, इसको सुधारने के लिए, एजुकेशन में भी सुधारने के लिए मैंने MLA की तरफ से कुछ कोशिश किया। MLA एक्सेलेंसी अवार्ड हमने क्लास 4, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10, क्लास 12 को भी हमने शुरुआत किया। साथ ही साथ हमारे बेस्ट प्रोग्रेसिव फार्मर के लिए, बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल के लिए, बेस्ट परफॉर्मिंग टीचर के लिए, साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत सा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी जो बेस्ट परफॉर्मिंग करता है उनको भी हमने धनराशि के साथ उसको भी MLA एक्सेलेंसी अवार्ड से देने की कोशिश की। और साथ ही साथ हमारे सेक्शन एक्चुअली में बहुत सा सारे एक सर्विसमैन है, उन एक सर्विसमैन को भी हमने कोशिश किया कि अवार्ड देने के लिए कोशिश किया और वो सब है। आज मैं यही करना चाहता हूँ कि सेक्शन एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इस 5 सालों में शांति रहा और एक आपस में प्रेम भावना रहा। जो शांति और प्रेम भावना के रहने के वजह से आज हम सेक्शन एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रगति के रास्ते पे हम भी आगे आ रहे हैं। और इस प्रगति के लिए आने वाले समय में आप माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के हमें आशीर्वाद की दरकार है और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद देंगे। और यही नहीं, हमारे सेक्शन एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 99.99 हमारे क्रिश्चियनिटी लोग हैं। इसको हमारे निसी बाप्टिस्ट चर्च काउंसिल NBCC एक मुहिम चलाया कि क्लीन इलेक्शन। इस क्लीन इलेक्शन के वजह से लोगों को एक आह्वान चलाया कि हम ऐसे लीडर को चुने जो लोगों की सेवा कर सके और धनराशि इसमें इन्वॉल्व न हो, कर्मपानी कल्चर न हो। ये हमारी NBCC ने मुहिम यहाँ पे चलाया है। इस मुहिम में हमें बहुत सा अच्छे नतीजा भी आया है और आशा करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो हमारे NBCC ने जो मुहिम चलाया क्लीन इलेक्शन, इसके असर पड़ेगा बोल के मैं आशा करता हूँ। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं दोबारा हमारे कई पंजर लोग माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर जी, हम बहुत आभारी और तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार हमें आशीर्वाद देते रहे और हमारी प्रगति की ओर हम अग्रसर चलेंगे। जिस प्रकार बाकी डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपके आशीर्वाद से
हमारे कई पंजर डिस्ट्रिक्ट भी आगे बढ़ेगा, कदम से कदम चल के आगे बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे बोल के उम्मीद रखते हुए, और आने वाले समय में जो हमारे जो नया बच्चा नया बेबी बोर्न है, एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ये डिस्ट्रिक्ट को हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री उसको प्यार दे के, उसको सलाह के, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे और सुंदर और मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने में हमें साथ देंगे बोल के आशा करते हुए मैं अपने भाषण को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।